साथ ऋतु ज्ञानवानी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ा अपडेट आपको बता दें, कल सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में काउंटिंग होनी है और काउंटिंग की तैयारियां भी अब पूरी कर ली गई हैं। हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 14 टेबल, सभी टेबल पर एक साथ मतगणना होने जा रही है। सुबह 8 बजे से यह मतगणना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। 1181 प्रत्याशी मैदान में हैं और इनके भाग्य का फैसला कल होगा। त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में ईवीएम रखी गई है। तो काउंटिंग होनी है। काउंटिंग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और एक तरफ आप लगातार देख रहे हैं 2018 की क्या स्थितियां थी। 2018 में जब इससे पहले विधानसभा चुनाव हुए, 90 सीट, बीजेपी 15, कांग्रेस 67, बसपा के खाते में 2 और जेसीसीजे 5। हालांकि बीच में तकरीबन 4 से 5 उपचुनाव हुए और कांग्रेस का जो संख्या बल है वो 70 को पार कर गया, 71 के आसपास आ गया। अब क्या स्थितियां होती हैं, कल ये साफ हो जाएगा। स्थितियां इस बार बदली भी नजर आ रही हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार मजबूत होती हुई भी छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है। क्योंकि बस्तर की अगर हम बात करें, जहां से सत्ता हासिल होती है, सत्ता का दरवाजा हम इसे कह सकते हैं, वहां पर कहीं ना कहीं इस बार कमजोर कांग्रेस होती हुई नजर आ रही है। ये अभी एग्जिट पोल का कहना है, एग्जिट पोल का कहना नहीं है। इधर रायपुर में निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना कंगाले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और जानकारी दी। कल मतगणना को लेकर इस बारे में जानकारी दी गई। मतगणना केंद्रों में त्रिस्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा मतगणना और सारणीकरण की वीडियोग्राफी होगी। तो किस तरह की तैयारी है ये आपको बता दें। 90 विधानसभा क्षेत्र है, 90 रिटर्निंग अधिकारी हैं, 416 सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। राज्य के जो 90 विधानसभा क्षेत्र है उसमें मतगणना हेतु 90 मतगणना हॉल सभी जिला स्तरीय मुख्यालयों में निर्धारित किए गए हैं। 90 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना हेतु 416 सहायक रिटर्निंग अधिकारी, 4596 गणना कर्मी और 1698 माइक्रो ऑब्जर्वर्स तथा 90 रिटर्निंग अधिकारियों के निरीक्षण में ये पूरी मतगणना की प्रक्रिया संपादित होगी। और इसी बीच एक और जानकारी आपको दे दें, ओम माथुर का दौरा था रायपुर का, जो कि रद्द हो चुका है। आज रायपुर नहीं आएंगे ओम माथुर, कल सुबह रायपुर पहुंचेंगे ओम माथुर। और छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर, बड़ा दावा उन्होंने किया कि सारे राजनीतिक पंडित फेल हो जाएंगे और बीजेपी यहां सरकार बनाने जा रही है। ओम माथुर के प्रभार लेने के बाद ही छत्तीसगढ़ बीजेपी इस स्थिति तक पहुंची है, इस एग्रेशन तक पहुंची है। वही ओम माथुर नहीं आ रहे हैं, उनके दौरे में थोड़ा रद्दोबदल है। आज जो रायपुर का दौरा था वो रद्द हो गया, कल सुबह वो रायपुर पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर, पूरे चुनाव में बीजेपी की एग्रेसिव कैंपेनिंग में ओम माथुर का बहुत बड़ा हाथ। और मतगणना से पहले जिस तरह से सभी दल, सभी पार्टी नेता लोग हम देख रहे हैं बैठकें बुला रहे हैं, इसी बीच बैठक में ही शामिल होने के लिए पहले वो पहुंच रहे थे। छत्तीसगढ़ का दौरा उनका था, जो कि आज के लिए रद्द हुआ है। कल आने की बात कही जा रही है। हालांकि देखने वाली बात होगी कितना खास होगा। कल जब मतगणना होगी और सामने नतीजे आएंगे, उसके बाद आखिर क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। और इधर मतगणना की तैयारियों को लेकर कुमारी शैलजा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मतगणना के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता तैयार हैं। हमें पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। विश्वास है, भरोसा है, हमारी भरोसे की सरकार रही और 5 साल काम किया, लोगों ने हम पर भरोसा किया। हमें पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि फिर से हमारी सरकार बनेगी। ऑपरेशन लोटस तो वो वैसे भी चलाते हैं,
और कहाँ पर क्या, अगर उनका सच में ठीक होता तो कहाँ पे क्या क्या कर लेते वो। यहाँ पे उनकी सरकार जिस तरह से उनकी गई 5 साल पहले और अभी भी कहीं नजर भी नहीं आ रहे हैं, तो इनको छोड़ दीजिए। ये एक बनाते हैं, हवा भी बनाते हैं। पहले तो उनको विश्वास था ही नहीं यहाँ लोकल किसी लीडरशिप पर, तो मोदी जी को ले आए बीच में, गारंटी देने लगे, वो भी नहीं चला। और अब जब उन्हें मालूम पड़ गया कि सरकार उनकी कहीं आसपास भी नहीं है, दूर दूर भी नहीं है, कहीं बीजेपी का नाम नहीं है। तो काउंटिंग से पहले दावों का दौर जारी है। इधर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने क्या दावा किया, आइए सुनते हैं। नारायण चंदेल हमारे साथ मौजूद है और उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे कल के नतीजों को लेकर? उधर देखिए। कल के नतीजे बहुत स्पष्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, स्पष्ट बहुमत के साथ बनेगी। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के कुशासन से इस प्रदेश की जनता मुक्ति चाहती है और भूपेश सरकार की विदाई चाहती है। ऑपरेशन लोटस की बात को लेकर भी तैयारी की बात कही जा रही है, ऐसा कुछ है क्या? ये कांग्रेस का भ्रम है। हाँ। क्योंकि कांग्रेस हार के कागार पर खड़ी हुई है, जी। इसलिए वो बहुत आगे जाकर के सोचती है। हमारा जनता के ऊपर विश्वास है। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। भाजपा की सरकार सुस्पष्ट बहुमत के साथ में छत्तीसगढ़ में बनेगी। इधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जो नेता हैं विजय जांगिड़, उनका भी रिएक्शन सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। कल नतीजे निकलने वाले हैं और पूरे चुनाव भर वो लगातार छत्तीसगढ़ में मेहनत करते रहे। सर, क्या लग रहा है? सरकार कांग्रेस की बन रही है। जनता का विश्वास, कांग्रेस के किए हुए काम, इनका नतीजा कल आएगा और प्रचंड बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाएगी। एग्जिट पोल जो बता रहे हैं सर कि थोड़ी कांटे की टक्कर हो सकती है, तो वो कल देखेंगे। वो उनके कयास है, किंतु हमारे जनता का जो विश्वास, जो रेस्पॉन्स, जो हमारे काम, जो कार्यकर्ताओं की मेहनत, जो नेताओं की एकजुटता। जी जी। अच्छा सर, ये बताइए कि क्या ऑपरेशन लोटस जैसी स्थिति हो सकती है? ये सब काल्पनिक सवाल है। काल्पनिक सवाल है, ऐसी कोई तैयारी नहीं है? कोई तैयारी नहीं। कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीत रही है। मतलब चार्टर प्रेम या विधायकों को कहा गया है कि भाई जीतते ही आ जाए यहाँ पे। नमस्ते। तो ये है विजय जांगिड़ और उनका कहना है कि जो ऑपरेशन लोटस है वो काल्पनिक सवाल है और ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस बहुमत से आ रही है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। तो रिएक्शंस आपको लगातार सुनवा रहे हैं। आखिर कौन क्या कह रहा है, दावे कैसे कर रहा है। अब आपको जरा 2018 की तस्वीर दिखाते हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर कितनी सीटों में से किसे कितनी सीट मिली थी। ये देखिए ललित। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2018 की जो तस्वीर थी वो इस तरह की थी। ये आपके सामने वो तस्वीर है। 2018 में कांग्रेस 68 सीट, बीजेपी 15 और 7 अन्य के खाते में गई थी। तब जोगी कांग्रेस ने बसपा से गठबंधन किया था। तब एक बड़ा फैक्टर अजीत जोगी भी थे जो इस चुनाव में नहीं है। अभी भी जोगी कांग्रेस कई जगह जोर लगाने की कोशिश कर रही है। तो ये स्थितियां 2018 की। इसके बाद बाई इलेक्शन भी हुए और अब कल आपने क्या जनादेश दे दिया है, किन चेहरों पर कितना भरोसा आपने जताया है, यह कल क्लियर हो जाएगा। फिर से ललित लग रहा है इस बार फिर से जनता जो है बदलाव के मूड में है। बार बार हालांकि जनता का मूड समझा नहीं जा सकता है, क्या जहन में है और क्या करने वाली है जनता, वोटर क्या करने वाला है, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है जानना। और शायद जो एग्जिट पोल में हमें नजर आ रहा है, नतीजे नजर आ रहे हैं, उससे समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। कल का इंतजार हमको भी करना होगा, जनता को भी करना होगा। और जो नेता लोग टकटकी लगाए बैठे हैं, जिनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, बस उन्हें भी कल का इंतजार है। तो कल नतीजे आने वाले हैं। हमारे तमाम सहयोगी मैदान में तैनात हैं। किस तरीके से वो चीजों को महसूस कर रहे हैं, किस तरह के रिएक्शन मिल रहे हैं, सबसे ज्यादा दारोमदार इसी टीम पर रहना है जो मैदान में तैनात है। युगल आपको नजर आ रहे होंगे, रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उमेश बिलासपुर से जुड़े हुए हैं। युगल, क्या कुछ अपडेट राजधानी रायपुर से?
देखिए ललित, हम सीधी तस्वीर यहाँ से दिखाएंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं जो काउंटिंग है, मतगणना स्थल है, वहां पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ देर बाद ही मॉक ड्रिल होगा और तमाम सुरक्षा के अधिकारी हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो यहाँ पर आ चुके हैं और मॉक ड्रिल होगा और सबको अपनी अपनी जो ड्यूटी है वो समझाई जा रही है कि किसको कहाँ पर तैनात रहना है, किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी। और खास बात यही है कि इस काउंटिंग की प्रक्रिया को निर्बाध गति से चालू हो तो उसके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है। अगर हम अधिकारियों की बात करें तो 4,596 अधिकारी जो गणना कर्मी हैं उनको लगाया गया है। 1,698 माइक्रो ऑब्जर्वर है, उनको भी लगाया गया है। 90 विधानसभा की सीटों पर होगी। 416 सहायक रिटर्निंग जो अधिकारी हैं उनको लगाया गया है। और आप देख सकते हैं पुरंदर मिश्रा है, मोती साहू है, ये सभी जो मतगणना स्थल है वहां जा रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। लगभग 1,000 से अधिक पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। पार्किंग की पृथक सी व्यवस्था की गई है। जो ऑब्जर्वर है उनकी ही गाड़ी है, प्रत्याशियों की गाड़ी की अलग से व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर पूरे ये जो प्रदेश में जहां भी मतगणना होगा 33 जिलों पर, तो उन स्थानों पर इस तरह के चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। अब अधिकारी मॉक ड्रिल कर रहे हैं। टेबल लाने वाले जो लोग रहेंगे उन्हें समझाया जाएगा कि कौन सी पेटी कब लाना है, कहां पर उनको रखना है। तो एक बड़ा एक्सरसाइज होता है कि किसी तरह की चीज ना हो। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे ऐसे सामान है जो प्रतिबंधित है। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है वो प्रतिबंधित है, मोबाइल है। पहले पेन को भी प्रतिबंधित कर दिया गया था क्योंकि पेन में भी जो कैमरे लगे होते हैं, तो अब जो प्लास्टिक के जो पेन है वो अंदर ले जाए जा सकेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि मॉक ड्रिल की जा रही है और सभी को उनकी जो दायित्व है, ड्यूटी है, वो बताया जा रहा है। जी ठीक। उमेश मौर्य भी लगातार बिलासपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, 2018 से 2023 के बीच में आखिर कितना अंतर आप देख रहे हैं? देखिए, अगर 2018 से लेकर 2023 के तक की बात करें तो इस 2018 से 2023 के बीच यहाँ पर जो तीसरा मोर्चा जो जिसे जेसीजी की बात हम कह रहे थे, जैसे आपने भी जिक्र किया था कि अजीत जोगी जो रहे 2018 के चुनाव में काफ़ी प्रभावित किया, लेकिन 2023 के चुनाव में क्या वो प्रभाव जोगी कांग्रेस कर पाएगी, इस पर सभी की निगाहें हैं। चूँकि ये माना जा रहा है कि सभी 90 विधानसभा सीटों में जिस तरीके से जोगी कांग्रेस ने पूरी ताकत के साथ अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, तो शायद उसका कहीं ना कहीं असर जो है कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि अजीत जोगी की जो पार्टी है जिसमें अमित जोगी प्रदेश अध्यक्ष है, वो कितना इफेक्ट करते हैं। इसके साथ ही अगर हम कहें तो 2018 में एंटी इनकम्बेंसी थी सरकार के खिलाफ और यही वजह है कि 68 सीटों के साथ जो है वो कांग्रेस सत्ता पर लौटी थी। पर क्या इस बार 2023 के चुनाव में कांग्रेस को के पक्ष में किस तरीके से मतदान किया है वोटरों ने, क्या जो तमाम जो योजनाएं थी सरकार की वो कितना कारगर साबित हुई जो योजना लोगों के लिए, इस पर पूरी निगाहें लोगों के। इसके साथ ही अगर हम कहें तो महज 2 या 3 महीने के भीतर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में कमबैक किया और ये कमबैक तो खैर हर जगह नजर आ रहा है। ये आपकी बात मार्के की है कि ये कमबैक नजर भी आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आगे भी आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और इस बीच जगदलपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। ऋतु, यहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पर्यावरण मंडल ने स्टील प्लांट प्रबंधन को नोटिस दिया है। दरअसल प्लांट से निकल रहे जहरीले दूषित पानी पर यह नोटिस जारी हुआ है। पर्यावरण विभाग के सदस्यों ने निरीक्षण किया। अब 15 दिनों के अंदर इस दूषित पानी को रोकने के निर्देश दिए गए हैं। गंदे पानी के चलते 200 एकड़ में लगी फसल खराब हुई थी। पीड़ित किसानों ने प्रशासन से इस बात की गुहार लगाई थी। इसकी एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होती है इस पानी के शुद्धिकरण की और निस्तारण की, उसका पालन नहीं किया जा रहा था। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया और फिर बड़ा असर। तो न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जगदलपुर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर पर्यावरण मंडल ने स्टील प्लांट प्रबंधन को नोटिस जारी किया है। गंदे दूषित पानी की वजह से परेशानियां हो रही थी। प्लांट से निकल रहा था जहरीला दूषित पानी, जिस पर यह नोटिस जारी हुआ है। जशपुर की बात करेंगे, जहां पर हादसे में घायल बच्ची की मौत हो गई है। इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल कल रात कार ने कुचला था पहाड़ी कोरवा परिवार को और हादसे में कल एक महिला की मौत भी हो गई थी।
इसके बाद इलाज के दौरान घायल बच्चे की भी जान चली गई है। आज उसकी मौत हो गई है। बगीचा थाना इलाके के पास यह हादसा हुआ था। और अब एक बड़ी खबर कोरबा से आपको बता दें, दोस्त ने दोस्त को ही मौत के घाट उतार दिया। पैसे के विवाद में पूरी हत्या की गई। मजदूरी के पैसे को लेकर यह विवाद हुआ था और विवाद इतना बढ़ गया कि मौत के घाट उतार दिया। दरअसल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया पर मौत हो गई। आरोपी दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर दिया है। रजगामार पुलिस की ये कार्रवाई देखने को मिली है। तो पैसे के विवाद में दोस्त ने दोस्त की हत्या कर दी। मजदूरी के पैसे थे जिसको लेकर के दोनों के बीच में विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि दोस्त ने दोस्त की जान ली थी। और अब आपको दिखाते हैं खबरों का 2020।